देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। आज हम चैनपुर प्रखंड के नौघरा गांव में हैं। ये गांव आज जमा खां के नाम से जाना जा रहा है क्योंकि वे इस क्षेत्र के विधायक हैं और उन्हीं के दरवाजे के सामने हम यहाँ खड़े हैं। आप देख रहे होंगे कि आसपास में यहाँ चेयर लगा हुआ है। ये कोई सगल नहीं है, यहाँ किसी तरह का कोई आयोजन नहीं है, लेकिन लोगों को बैठने के लिए, यहाँ उनसे संपर्क करने के लिए लोग जुटे हैं। उनसे हालचाल होता है, कुशल क्षेम होता है और इसी क्रम में यहाँ लोग बैठे हुए हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं एक आध लोगों से कि भाई बात कीजिए, क्या नाम है आपका? दीवान जी। कहाँ के रहने वाले हैं? नौघरा। नौघरा के रहने वाले हैं। यहाँ भाई काम का दिन है, किसान खेती का दिन है, आप कहीं बैठे हैं? यहाँ खेती अभी हार्वेस्टर से कट रहा है, वही जो है जा रहा है धान वगैरह। तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मिलना है विधायक जी से? विधायक जी से मिलना है। विधायक जी से मिलना है, मतलब ये मिलने के लिए लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम है भाई आपका? इकबाल खान। अरे भाई इधर सामने कीजिए, चेहरा इधर कीजिए। क्या नाम हुआ? इकबाल खान। इकबाल जी। कहाँ के रहने वाले हैं? सिरसी का। सिरसी के। कैसे आए हैं आप? विधायक जी से काम है। विधायक जी से काम है। तो ये मतलब हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोगों से कुशल क्षेम, हाल चाल और अपनी समस्या सुनाने के लिए लोग यहाँ आते हैं और ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो अब हम चलिए चलते हैं, पूछ लेते हैं भाई कहाँ विधायक जी कहीं हैं? विधायक जी कहीं हैं बताइए? विधायक जी अंदर है। अंदर में है? तो चलिए हम भी चलते हैं आपके साथ और मेरे साथ आप बने रहिए। आइए हम ले चलते हैं विधायक जी के पास। वहाँ चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक, युवा विधायक हैं भाई मोहम्मद जमा खान साहब और इनके साथ हम बैठे हुए हैं। हमारी इनसे एक्सक्लूसिव बातचीत होगी, वो बातचीत हम आप तक सुनवाएंगे। लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं कि यहाँ आने के बाद जो हमने इनके दरवाजे पे बात की, लोगों से पूछा, तो जो परिस्थितियाँ इनके सामने हैं, अभी इतना घड़ी 11 साढ़े 11 बजा रही है और ऐसे में अभी ये फ्रेश भी नहीं हो पाए हैं। तो आप इस बात को गहराई से इस बात को समझ गए होंगे कि इनके साथ व्यस्तता, अति व्यस्तता कितनी होगी। ये तो खैर ये बताएंगे, मुझे पता नहीं है, लेकिन जो परिस्थिति जन साक्ष्य है उसके हिसाब से हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो बहुत सारी हमारी बातें होंगी, लेकिन हमारी जो बात इनसे होगी उसमें मुद्दे कौन कौन से हैं पहले हम आपको ये बता देते हैं। पहला मुद्दा हमारा है किसानों की समस्या। चूँकि ये किसान के बेटे हैं तो इसलिए ये सवाल करना बिल्कुल लाजमी है। हम ये पूछेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात, हम जानेंगे कि ये विकास कैसे करेंगे। और हमारा तीसरा जो अहम सवाल होगा वो लौ जिहाद के मुद्दे पर होगा। मुद्दा इसलिए कि आज यूपी सरकार ही नहीं, ये मुद्दा लौ जिहाद का राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है और उत्तर प्रदेश में तो ये एक बड़ा कानून बन गया है और उस कानून के हिसाब से जेल के अलावे जुर्माना भी है। तो आइए हम सीधे चलते हैं भाई जमा खान के पास। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक न्यूज़ में। थैंक यू। आज विधायक आप बने हैं और पहली बार आप यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से आपने यहाँ संघर्ष भी किया है, ये बहुत देखा भी गया है। तो क्या नहीं लगता है आपको कि आपको इस बार रिएक्शन का वोट मिला है? आज मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, मैं मोहम्मद जमा खां बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश का महासचिव भी रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी ने तुम्हें चुनाव लड़ा। मैं झारखंड की राजनीति बीएचयू से करके जब सफर तय किया अपने चैनपुर विधानसभा में, यानी कि अपने गृह जिला में आया, एक संकल्प लिया था कि चलकर मैं गरीबों की लड़ाई लड़ूंगा, किसी भी समाज का होगा, किसानों की लड़ाई लड़ूंगा और लड़ाई में लड़ा। जब 18 साल के बीच में मैं 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, थोड़े थोड़े वोट से चुनाव हारता रहा। आज जो जिम्मेवारी मिली है मुझे चैनपुर विधानसभा, मुझे लगता है कि बिहार का रिकॉर्ड है कि बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में जमा चुनाव लड़े, लेकिन पूरे समाज के लोगों ने किसी भी जात और पार्टी और धर्म के बिरादरी बिलोंग करते रहे होंगे। ये विश्वास के तहत मेरे संघर्ष के बदौलत एक भी उन्होंने विश्वास किया और जन समर्थन मुझे मिला, जो अपार समर्थन मिला। ये शाहबाद में मुझे लगता है पहला व्यक्ति हूँ जो 96,000 में वोट पाया। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, चूँकि जो लोगों ने विश्वास किया मेरे ऊपर, मैं इससे पहले भी चलता रहा, संघर्ष करता रहा। आज भी मैं 3 बजे 4 बजे भोर में आता हूँ, उसके बाद में 6 बजे आकर दवाई बैठ जाता हूँ। लोग आते हैं और मेरा ये पहला, मुझे लगता है मैं आपका आशीर्वाद से विधायक हूँ जो सारे समाज के विश्वास करके सारे पार्टी के लोग मेरे पास आते हैं। जो हो सका मैं पहले भी किया। आज तो मुझे उस शक्ति मिल गई है जो शक्ति का इंतजार मुझे कई सदियों से था। उस शक्ति मिली जो रहा किसान का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ है।
इससे पहले माननीय मंत्री जी थे ब्रह्मस्वरूप भाई, कुछ नहीं कर पाए, वादा बहुत सारे किए, लेकिन जो मैंने वादा किया मैं चाहता हूँ तो धरातल पे जमीन पर उतार कर मैं पूरे जिला ही नहीं बिहार को दिखाऊँ जमा खां क्या चीज़ है। मैं सदन में गया, सदन में एक मौका मिला 4 रोज का, उसमें मैंने किसान की बातें रखा, क्रय चल रहा है इसमें, क्रय विक्रय धान की, धान कटाई होने के बावजूद वो पड़ा हुआ है खलिहान में, घर में पड़ा हुआ है, कोई सही मूल्य दाम नहीं मिल पा रहा है, जो मैंने सदन में बात भी किया और लिखकर भी मैं दिया हूँ। मुझे लगता है कि 7-8 रोज के अंदर ही पूरे जिले में हर जगह खुल जाएंगे और उसकी बिक्री एजेंसियां आ जाएंगी, बिक्री शुरू हो जाएगी। लेकिन जब आप लोगों ने ये किसान का मुद्दा उठाया था, उससे पहले ही कैमूर डीएम ने यहाँ तो शुरू करवा दिया था, यहाँ तो क्रय केंद्र का शुभारंभ कर दिया था उस समय और इस मामले का पटाक्षेप कर ये दिया। हर जगह नहीं हुआ था, आपको याद होगा, ये हमारे यहाँ हुआ था, नाम का था, पेपर में था, चल नहीं रहा था, ऐसा था, ऐसा तो बिहार में हुआ था, ऐसा नहीं है, पिछली बार भी हुआ था, पिछली बार को याद होगा 15 अक्टूबर से शुरू हो जाता था। लेकिन ये बातें तो आरजेडी वाले बोल रहे हैं कि हम लोगों ने विरोध का स्वर उभारा और काफी कुछ हमने किया, सदन के बाहर सदन के भीतर हमने बात की, आवाज उठाई, तब जाके किसानों का मुद्दा यहाँ कैमूर में क्रय केंद्र का बात करते हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो काली गाड़ी का राज है वह सिर्फ हम इनसे जान लेते हैं कि काली गाड़ी का राज क्या है। एक बार ये बता देंगे विधायक जी, एक बार बता दीजिए वो काली गाड़ी का राज क्या है। एक साथ आपके साथ कई गाड़ियां चलती हैं। तो जब छात्र राजनीति करता था, ये मेरा शौक था, मेरा शौक है, ब्लैक गाड़ी में एक शौक है, इसमें नहीं लगता ये चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अपना एक शौक है रहने का, जीने का, खाने का, पीने का। तो छात्र राजनीति से ही मैंने जब हम लोग चलते थे तो शौक दिमाग में था, ब्लैक गाड़ी में अक्सर चलता था, तो मेरा शौक है। ये है सादा जीवन उच्च विचार, हम इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, बने रहिए। वो आज मैं लिख में भी दिया हूँ, आ भी जाएगा, चाहे आप लिखवा लेंगे, फैक्स भी आया है डीएम साहब के यहाँ। पहला है कि बसपा का विधायक जमा खां ने आवाज़ उठाया, उस आवाज़ में विपक्ष के लोग आवाज़ मिलाए, ये सत्य है। बाहर लोगों ने विरोध किया, सदन के अंदर कोई नहीं बोला है, सब मैं चैलेंज करता हूँ, अगर सदन में कोई बोला है तो आपका भाई यहाँ गरीबों का बेटा जमा खां बोला, मैं उस पर नहीं जाता हूँ, ठीक है, उन्होंने उठाया, काम होना चाहिए, या गठबंधन राजनीति के लोग करें, कांग्रेस करें, जमा खां करे, होना चाहिए, किसान का काम होना चाहिए उनका करे। जो हम लोग सारे लोग जितने लोग गए हैं कैमूर जिला, जितने भी लोग गए हैं, सारे लोग के किसान के बेटे हैं। आप बहुत तेज आदमी हैं। हमारा मुद्दा जो था, आप हमको मुद्दा से भटकाना चाह रहे हैं, लेकिन हम आपको जानना चाह रहे हैं, आप तो किसान के बेटे हैं, आपने किसानों की समस्या को बहुत गहराई से जाना है, समझा है, परखा है, तो क्या आपको लग रहा है कि जो अभी यहाँ क्रय केंद्र के का शुभारंभ हुआ है, इससे किसानों को बेनिफिट हो पाएगा? जो बात हुई सदन में जो क्रय का, उसमें बहुत सारे किसान हैं जिनको फायदा नहीं हो पा रहा है। कल हमारे डीएम साहब से बात हुई, मैं कल डीएम साहब के 6 बजे में गया था, फ़ोन से बात हुआ, बट इस पर भी बात हुआ, उन्होंने कहा मैं इसका केयर करता हूँ। बहुत सारे गरीब हैं किसान जो हमारे आपके बीच में रहते हैं, वो पता करिएगा, उनकी धान वहीं पड़ा हुआ है, घर पड़ा हुआ है, खलिहान में पड़ा हुआ है, उनकी बिक्री नहीं हो पा रही है, उसके लिए भी हम लोग बात किए हैं, उसका भी होगा। अभी तक वो क्लियर कट है कि जो गरीब हैं, जो छोटे किसान हमारे हैं, अभी तक उनको फ़ायदा नहीं मिल पाया है, जो बड़े किसान को फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन किसानों की समस्या को लेकर के यहाँ माले और आरजेडी ने आया था, आप तो साथ में नहीं थे, आपकी पार्टी तो साथ में नहीं थी, लेकिन उनका गठबंधन है, साथ में खड़े हैं। मैं बीएसपी का हूँ, मैं अलग खड़ा होकर मैं इसका मीडिया के भी सामने में बोला, सदन में बोला, क्योंकि वो लोगों का बहुमत है, उसका है, हम अकेले सिंगल हैं, इस बात को मीडिया वालों का उठाया, मेरा भी लोग उठाया, ऐसा नहीं है, सदन का भी उठाया, बाहर भी उठाया है, लेकिन इसमें वो भी लगे थे, हम भी लगे थे। हमारे किसान का काम होने से मतलब ऐसी बात नहीं कि मैं चाहता हूँ मुझे क्रेडिट मिल जाए, मैं जमा खां कर दिया, कुछ नहीं, मुझे किसान का काम। आप इस बात को समझ रहे हैं कि हम किसान के बेटे हैं और हम चाहते हैं किसानों की समस्या का समाधान हो। हमें ग्लैमर की जरूरत नहीं है, हमें ये नहीं लेना है, श्रेय नहीं लेना है कि जमा खां ने ऐसा किया। ये बहुत बड़े विचार, ऐसे बहुत कम विचार आते हैं। तो खैर, ये तो इनके अपने विचार हैं, लेकिन एक बात बताइए, अब तो यहाँ बीएसपी के अकेले हैं पूरे ऑल ओवर बिहार में, तो ऐसे में आप क्या कुछ कर पाएंगे? क्या आपके पास कौन से ऐसे संसाधन हैं जिससे आप किसानों की समस्या के दिशा में कोई कदम उठा पाएंगे? मुझे लगता है कि जो भी विधायक या जो भी सदन में जाता है, जिसको प्रतिनिधित्व मिलता है, अगर वो मजबूत हो, हौसला हो, तो निश्चित तौर पर कर सकता है। क्योंकि हम लोग बीएचयू से पढ़े लिखे संघर्ष किए, रात दिन संघर्ष किए हैं, हम लोगों ने आराम नहीं किया है, संघर्ष को खूब नज़दीक से मैंने देखा है, संघर्ष ही मेरा एक पहचान रहा है। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, इस बात को चैलेंज भी करना चाहता हूँ, क्योंकि जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। इस बात को चैलेंज करता हूँ कि जमा खां जरूर अकेले है, आप 6 महीना के अंदर परिवर्तन देखिएगा, उस सदन का परिवर्तन हो या यहाँ का परिवर्तन हो। सदन का परिवर्तन इसलिए कि जो बात मेरी सुनी नहीं जाएगी, मैं उसका आवाज़ वहीं उठाऊंगा, वहीं निदान करवाऊंगा, भले कुछ करना पड़े।
मैं बीएसपी में हूँ, मैं भी जानता हूँ, मैं अकेला हूँ। आपके बीच में कहना चाहता हूँ जो भी कार्य हैं हमारे माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री साहब से बात भी हो रही थी, इस पर बात में मिला भी था उनसे मैटर पे, किसान के मैटर पे। उन्होंने कहा था मैंने विकास बहुत सारा किया, तो मैंने कहा ठीक है। अधौरा के प्रखंड में बीच में कहना चाहता हूँ, अधौरा के प्रखंड में भी आता है, बिहार के अंदर ही आता है, लेकिन अधौरा प्रखंड के अंदर आप जाइएगा, एक सेंचुरी का बहाना को लेकर तमाम विकास ठप हो गया है। वहाँ रोडें नहीं, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उनके रहने की व्यवस्था सही नहीं है। आज भी लगता है कि हम लोग कहीं और जगह चले आए हैं, हम बिहार में है ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में है ही नहीं है, हमारे देश में है ही नहीं है। ऐसा लोग रहने का व्यवस्था, साथ में बैठना उठना, कपड़े सही नहीं बेचारे गए, रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, सिंचाई व्यवस्था नहीं है। ऊपर वाले ने प्रकृति जो देता है, पानी में बरस ज़्यादा थोड़ा हो जाता है उनका। एक और वहाँ है प्यार और महुआ। मैं इस बात को सदन में उठाऊँगा, क्योंकि समय तो कम मिला था हम लोगों को, 4-6 दिन के बाद फर्स्ट मेरा दिन था। प्यार और महुआ वहाँ की प्रकृति उनको देता है, गिर जाता है और सड़ जाता है, उसको कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहूँगा और मांग करूँगा, डिमांड करूँगा, संघर्ष करूँगा, उसको फ्री कर दिया जाए, ताकि वहाँ रोजगार आप नहीं दे सकते हैं तो मैं चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी आप रोजगार नहीं दे सकते हैं, जिसके लिए कम से कम प्यार और महुआ जो है, जो फल दे रहा है भगवान मालिक दे रहा है, ईश्वर दे रहा है, वो गिरने के बाद कोई मतलब नहीं, सड़ जाएगा, प्रदूषण भी हो सकता है उससे अच्छा है कि वो लोग उसको चुन के अगर उसको मार्केट में बेच देते हैं तो उनका कम से कम पेट का पालन, शादी ब्याह, गरीबी कुछ दूर हो सकती है, एक उनको रोजगार मिल जाए। कहाँ से शुरू हुई है? बनारस से। बनारस से? BHU BHU से। अच्छा, इससे पहले बनारस में आदर्श इंटर कॉलेज था। अच्छा, फिर वहाँ से हरिचंद डिग्री कॉलेज में गया। कितने दिन तक आप कॉलेज में रहे होंगे? 2 साल रहे इंटर कॉलेज में, बाकी 6-7 साल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में रहे। तो अभी एक यूपी से आप पढ़े हैं, यूपी से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है, और यूपी इस समय बहुत गर्म है एक मामले को लेकर के, और उस मामला का नाम है लॉ जिहाद। इसको लेकर के एक कानून भी बना है, और इस पर जेल से लेकर जुर्माना तक की व्यवस्था की गई है। आप इस मुद्दे पे कुछ कहेंगे क्या? ये हम लोग भी पढ़े, हम लोग भी नौजवान थे, आज थोड़ा एज भी हो गया, और हम लोग भी पढ़े लिखे, हमारे साथ भी तमाम मामले में बैठते भी थे, ऐसा नहीं है, बातचीत सबसे होती थी। मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि लव जिहाद के बारे में कहना चाहूँगा कि इस कानून तो बन चुका है, लेकिन मेरा पर्सनल ये, इस पर बहुत ज़्यादा कटाक्ष नहीं करूँगा, पर्सनल हमारा अपना सोच है यार, कि जिस देश के हम लोग हैं, जो संस्कृति हमारे यहाँ रही है, जो पूर्वजों की संस्कृति रही है, उसके मुताबिक चलना चाहिए। रही सवाल कि निश्चित तौर पर जिसे प्यार हो जाता है, जिससे प्यार हो जाए, हमारा प्यार अगर बालकृष्ण यादव से है तो है, ये नहीं देखते हैं ये कि मुसलमान हमें लगे यादव हैं, प्यार हो गया रात 12 बजे चल देंगे, उसे प्यार जिससे भी होता है। अब जिहाद का मामला आ जाए तो हाँ लड़की लड़का प्यार है, प्यार हो गया तो प्यार ऐसी चीज़ है कि जात बिरादरी धर्म नहीं देखता, गांव नहीं देखता, बिरादरी नहीं देखता, निश्चित तौर पर। अच्छा विधायक जी, आपने कभी प्यार किया है कि नहीं, सही से बताइएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको जो कहना चाहूँगा, जो हम लोग भी पढ़ते थे, लड़कियाँ हमारे साथ भी बैठती थी, बातचीत होता था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इससे मैं दूर था। सच है कि मैं दूर था, प्यार नौजवान है, बातचीत होगा, लेकिन मैं डरता था। आज तक रिकॉर्ड है कि BHU से लेकर हरिचंद इंटर कॉलेज तक पता करिएगा, मेरे अच्छे संबंध रहे हैं, मदद मैंने भी किया, उन्होंने भी किया है। अच्छा, कोई किसी छात्रा से आपका कोई दोस्ती थी कि नहीं? दोस्ती थी, लेकिन दोस्ती तरह थी। चर्चा चल रही है, आप भी उसको सुन रहे हैं। दरअसल ये भी बहुत परेशान हैं, और आपको हमने सारी परिस्थिति बता भी दिया है। हम सिर्फ यही जानना चाहेंगे कि भाई देखिए, प्यार सभी से होता है, हमारा प्यार उनसे है, उनका प्यार हमसे है, उनका प्यार उनसे होगा। प्यार अपने आप में एक बहुत मार्मिक और सागर्भिक शब्द है, जिसकी व्याख्या अभी करना लाजमी नहीं है। सिर्फ हम इनसे ये जानेंगे कि छात्र जीवन में ये छात्रों से कैसे प्यार करते थे। एक बार प्यार की कहानी हम इन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं, विधायक जी की जुबानी। जरा सा बताइएगा प्यार की कहानी। देखिए, हम लोग भी पढ़े, यूनिवर्सिटी में पढ़े और आपके इंटर कॉलेज में पढ़े, साथ में बैठते उठते थे, प्यार मोहब्बत सब रहता है। लेकिन वो प्यार मोहब्बत, आज जो प्यार मोहब्बत है उससे अलग था। हम लोग का पाक साफ था, साथ में पढ़ना है, लिखना है, पढ़ाई की बातें सब करना है। आज तक मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हम लोग 10 साल 15 साल गुजारे हैं, ऐसा कोई अपने आप पर दाग नहीं लगा। हम लोग जो भी रहे, साथ में बच्चे बैठते थे, जो हमको उम्र के बैठते थे हम लोग, लेकिन जो साफ पाक होता है उस हिसाब से हम बात करते थे। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कि मैं बताऊं। ये असल में देखिए बहुत गोल गोल घुमा रहे हैं। हमको सिर्फ एक बात बताइए कि आपका प्यार किसी ऐसे छात्रों से हुआ था कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा प्यार नहीं हुआ था जिससे कि हमारी संस्कृति पर दाग लगे। अच्छा, कभी किसी लड़की से आपने प्यार किया है कि नहीं? कौन सा प्यार? प्यार बताइए ना, प्यार कौन सा होता है? सारे बच्चों से था, सारे भाइयों से था, सारे बहनों से था, प्यार रहता ही है। एक वो प्यार बताइए ना, प्यार नहीं था, एकदम साफ अट्रैक्शन वाला प्यार। ऐसा नहीं, प्यार अट्रैक्शन वाला प्यार ऐसा था जो हमारी एक बहन की तरह हम देखते थे, वो भाई की तरह देखती थी,
ऐसा ही था। हमारा रिकॉर्ड है, एक दाग आपको नहीं मिलेगा। हम ईमानदारी से वहाँ भी मैं संघर्ष करता था छात्रों के लिए, वहाँ भी हमारे बहन मानता था, भाई मानते थे लोग, और मैं वैसा में काम करता था। आज का जो प्यार है वैसा प्यार हम बीच में नहीं था, क्योंकि आज का प्यार भी है तो ईमानदारी का प्यार नहीं है, पाक प्यार नहीं है, वो अपने स्वार्थ का प्यार है। अच्छा, कौन से वो छात्रा थी जिसको आप बहुत प्यार करते थे? ऐसा कोई नहीं था। कोई छात्रा का नाम बताइए जो आपके बहुत अभिन्न मित्र हो, नहीं, जो जिसे मित्रवत आप प्यार करते थे? मित्रवत प्यार करते थे? कुछ नहीं था, सारे हमारे भाई बहन साथ में बैठते थे, सब लोग बराबर थे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए कि जोगी जी ने ये कानून लाया है लव जिहाद का मामला, तो क्या आप उस पर कहना चाहेंगे? मैं इस पर कहना चाहूँगा, ठीक है आज का दौर है, दौर के मुताबिक जो कर रहे हैं करें, लेकिन मैं ये अपना दूंगा, चूँकि मैं सदन में यहाँ की जनता ने, यहाँ की चयन विधानसभा के प्यार और सम्मान मिलाकर मैं सदन में बैठाया, जो बहुत लोगों को नहीं मिल पाता है। मैं 18-20 साल संघर्ष करने के बाद मौका मिला जाने का, मैं अपने माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ठीक है, लव मोहब्बत अच्छी चीज़ है, प्यार अच्छी चीज़ है, इसको काटना नहीं है, मगर प्यार की तरह होनी चाहिए। आज का जो प्यार है किसी के साथ हो रहा है, वो प्यार 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद आप देखते होंगे कि वो प्यार खत्म हो जाता है, क्योंकि बॉडी कंस्ट्रक्शन है। आज का जो प्यार है, हम आपको देख लिए, हमारे देख लिए, थोड़ा देर प्यार हो गया, माँ बाप को छोड़ दिए, दोनों लोग छोड़ कहीं और चल दिए, साल भर 2 साल में मैं कहता हूँ कि कम से कम 80% ऐसा है, वो जो प्यार है वो प्यार आज अधूरा है, दोनों परिवार परेशान है। अगर प्यार सच में प्यार है, ठीक है, ये भी प्यार अंधा है, प्यार जात नहीं देखती, बिरादरी नहीं देखती, गाँव नहीं देखता, समाज नहीं देखता, प्यार होता है। किसी से प्यार हो जाए, बताया कि हमारे मित्र में प्यार हो गया, मैं भाई को छोड़ दूंगा प्यार में, दोस्त को पकड़ लूँगा, माँ बाप से प्यार होता है, उससे भी प्यार होता है, तो प्यार हो तो प्यार की तरह तो हो। वो प्यार आज के समय में मैं 90% से मैं चैलेंज करता हिंदुस्तान के अंदर, वो प्यार नहीं रहा है। 20% है जो निश्चित तौर पर दिल से लोग चाहते हैं। बहुत बड़ी आपने बात कह दी, बहुत बड़ी आपने बात कह दी। ये जो प्यार है, जो बड़ी कंस्ट्रक्शन वाला प्यार है, जो बहुत दिन तक जिसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है, तो वो प्यार को छोड़ अगर दिया जाए तो ये अभी जो कानून बने हैं, क्या कानून सही बने हैं या गलत बने हैं? हमें लगता है, अपनी मैं सोच दे रहा हूँ, तो कोई हमारा लाल नहीं है, कानून नहीं बनेगा, लेकिन ये इस पर संशोधन होना चाहिए। सही नहीं है, ये सही नहीं है, होना चाहिए। ठीक है, हम वही दे, प्यार अच्छी चीज़ है, प्यार जिससे हो जाएगा, दोनों का है, प्यार है, हो जाए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जिस संस्कृति हम लोग आते हैं, हिंदुस्तान रहने वाले हम हिंदुस्तानी हैं, जो हमारा संस्कार पूर्वजों का रहा है, उनको लेकर थोड़ा हम लोग ऐसा बदलाव करें, उनकी भी सम्मान रह जाए, मेरी भी सम्मान रह जाए। जो देखिए, अभी हम लव जिहाद पे बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं छात्रों के मुद्दे पर, क्योंकि ये जो हमारा जगह है, हमारा जो क्षेत्र है, बहुत शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, और शिक्षा के महत्व को इसलिए इन्होंने जाना है क्योंकि ये अपनी पढ़ाई शुरू से ही जिस तरीके से की है, जिस परिवेश में की है, वो परिवेश आज इनको देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम विधायक जी से जानेंगे कि पढ़ाई की दिशा में, छात्रों की दिशा में आप छात्रों को कैसे संसाधन उपस्थित करवाएंगे, मौजूद करवाएंगे, जिससे कि छात्रों का भविष्य उन्नत हो सके। पहले तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो आज के समय में कॉलेज यूनिवर्सिटी बनेगा, कल हम संघर्ष करेंगे, बनवाएंगे, जो मैंने संकल्प लिया है, कड़ी मेहनत करनी होगी। जो सिंगल आप नहीं कहा, सिंगल में विधायक हूँ, उसके लिए थोड़ा सा लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, जोर प्रेशर करना पड़ेगा। समय से 5 साल के अंदर मैं चाहूँगा कि यहाँ यूनिवर्सिटी की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, स्थापना मैं कर लूँ। लेकिन जो आज के समय में हमारे छात्र स्कूल जा रहे हैं, जो भी विद्यालय है, महाविद्यालय है, उसमें जो टीचर हमारे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, तमाम टीचर जो हैं कभी हमारे संबंध से अच्छे हैं। मैं मैसेज देना चाहूँगा कि वो अगर चाह जाएँ आज भी, तो जो हमारे छात्र पढ़ने जा रहे हैं उनकी शिक्षा कुछ हो सकती है। आज के तारीख में मैं आपको लेकर कई जगह चलूँगा, अभी तो 1-2 महीने के बाद में शुरू करूँगा, कई जगह चलूँगा जहाँ के जो विद्यालय हैं, हमारे विद्यालय बने हैं, दो राय नहीं है, विद्यालय बने हैं, बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं। जो पढ़ाने वाले हैं लोग, बड़े दुर्भाग्य है हिंदुस्तान के और हमारे क्षेत्र का, मैं कहूँगा कि जिसको वहाँ टीचर आपने बनाया है, वो टीचर जा रहे हैं, एक घूमने फिरने जा रहे हैं, पढ़ने पाने का मतलब नहीं रह गया। यहाँ तक है, बड़े दुर्भाग्य है। मैं सुनता हूँ, बड़ा गजब सा लगता है कि हमारा क्षेत्र पहला ऐसा होगा या बिहार पहला ऐसा होगा कि विद्यालय में एक तो वो नौकरी कर रहे हैं, खुद वहाँ नौकरी दे रहे हैं 1000 महीने पर, 1000 रुपये महीना उनको दे, अपने घर को लूट रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं रह गया है। तो शिक्षा के में मैं कहना चाहूँगा, जो टीचर हमारे हैं, ठीक है, अभी बहुत बाकी है, संघर्ष करना है, यूनिवर्सिटी खुलेगा, बनेगा, जो है आज की डेट में उस पर बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, वो शिक्षा नहीं दे पाते हैं। मैं आज माध्यम से कहना चाहूँगा, कोई भी टीचर हो, अब हम विद्यालय खुद चेक करेंगे और चेक करके सारे टीचर समय जाएँ, समय से आवें। जो तनख्वाह मिलती सरकार देती है इसलिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, और खुद ये तनख्वाह दूसरे को देते हैं कि सिर्फ चरवाही करे जाकर, वहाँ सिर्फ बैठे हाजिरी कर दे हमारा,
बड़ा दुर्भाग्य है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, इस पर मैं जोर करूँगा अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को स्कूल में बैठाने के लिए, उनकी हाजिरी दिलवाने के लिए, अब बच्चों को पढ़ सके। बाकी मैं और लड़ाई लड़ूंगा छात्रों को। क्यों अध्यक्ष भी हो गए हाई स्कूल के, स्वतः हो गए, उसमें बनाना नहीं है, तो ऐसे में हाई स्कूल के लिए आपकी क्या रणनीति होगी? बहुत सारे फंड हैं जो आपके विधायक का फंड पड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे करवाएंगे आप? मैंने इस पर कल परसों से चर्चा शुरू कर दिया है, बात शुरू हो गई है, अभी तो नहीं, 10-15 रोज के बाद मैं एक बैठक करूंगा। ईमानदारी में काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ मैं नहीं जानता हूँ, जानना चाह रहा हूँ। धीरे हमारे अधिकारी से बात हो रही है और धीरे धीरे 10 दिन में सब जान जाऊँगा। मेरी बैठक होगी, मुझे किसी का शोषण नहीं करना है, किसी का ऐसा नहीं प्रेशर होंगे हमारे साथ नहीं रहे, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, उसके लिए हम उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कहीं भी ये मुझे लगेगा कि छात्रों को मेरा नुकसान हो जाएगा, ये पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या ये नुकसान कर रहे हैं या लापरवाही कर रहे हैं, तो उनको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। यहाँ से और सदन तक उठाऊंगा, लिख कर दूंगा। चलिए, डेमोक्रेटिक न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामना आपके साथ बनी रहेगी। और सबसे बड़ी चीज़ आपने सुन रहा था, अभी आपने सुना यहाँ के जो चैनपुर के स्थानीय विधायक हैं जमा खान साहब, उनकी बात आप तक हमने पहुँचवाने की पूरी कोशिश की है और लगभग विभिन्न बिंदुओं को हमने टच किया है। उसमें जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आई है और वो बात जो लव देहात का, और जिसमें ये अट्रैक्शन का मुद्दा सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी, किसी भी छात्रों को इस बात से सीख लेने की ज़रूरत है ताकि पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता को दूर तक अपने पास नहीं आने दें। इस पर बहुत खास साहब उनको ध्यान रखना होगा। एक ऐसी बात इन्होंने कहा था जिसको मैं आपको नहीं सुनवाऊंगा, लेकिन वो आपके लिए, हमारे लिए, समाज के लिए काफ़ी हितकर है। तो अभी आप किसानों की मुद्दा, छात्रों की समस्या और स्थानीय मुद्दे पर जो हमारी बातचीत हुई है, इस बातचीत का क्या है सारांश और क्या है हमारी प्रतिक्रिया, ये हम आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए डेमोक्रेटिक न्यूज़ के साथ।